ये हरिचंद का घर होता है। इसमें उसकी पत्नी कमला और बेटी नैना रहती है। नैना बहुत ही धार्मिक स्वभाव की होती है और हरिचंद का पूरा परिवार भी धार्मिक स्वभाव का ही होता है। नैना बहुत ही सुंदर होती है और उसका पिता गांव में साहूकार के पास में काम करता है। साहूकार हरिचंद को जो भी काम देता था वो हरिचंद करता था और उससे साहूकार उसे जो भी पैसे देता था उससे उसका घर चलता था। वो पैसे लाकर अपनी पत्नी को देता था और पत्नी उसी पैसे में गुजारा करती थी। एक दिन जब हरिचंद अपने घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी कमला उससे कहती है कि जो भी पैसे मिलते हैं उससे मैं घर में खाने पीने में खर्च करती हूँ, पर कुछ भी बचत नहीं होती। ऐसे चलता रहा तो क्या होगा? बेटी बड़ी हो रही है और हमें उसके लिए शादी के लिए पैसे भी इकट्ठे करने हैं। पर आती है नैना और कहती है, माँ आप क्या कह रही हैं? मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे शादी नहीं करनी। पर उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसे नहीं कहते हैं, हर लड़की की शादी होती है। नैना कहती है, नहीं माँ, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। और फिर अगले दिन हरिचंद काम के लिए जाता है और कमला अपनी बेटी को कहती है कि नैना बेटी बाज़ार से कुछ सामान ले आओ। और नैना बाज़ार चली जाती है सामान लेने के लिए। और जब वो सामान लेकर अपने घर लौट रही होती है तभी आगे से एक गाड़ी आ रही होती है और नैना उस गाड़ी के नीचे आते आते बचती है। वो गिर पड़ती है और वो लड़का गाड़ी में बहुत मुश्किल से ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक लेता है। नैना को चोट नहीं आती पर उसका सामान सारा ही ज़मीन पर खिंड जाता है। ये देखकर लड़का कहता है कि तुम्हारा तो सारा सामान गिर गया, मुझे माफ़ करना। नैना कहती है, कोई बात नहीं, मैं इस सारे सामान को उठाकर रख लूँगी, आप परेशान मत होइए, आपकी गलती नहीं है। और नैना अपना सारा सामान उठाकर रखने लग जाती है और लड़का वहाँ से चला जाता है। नैना अपने घर पहुँचती है अपने घर का सारा सामान, राशन, फल, सब्जियाँ लेकर। और उधर वो लड़का नैना को देखकर उसे पसंद करने लगता है और फिर नैना के बारे में ही सोचने लगता है। उसे नैना बहुत पसंद आती है और वो उठकर खड़ा होता है और फिर नैना की तलाश में मार्केट में जा पहुंचता है, उसी जगह पर जहां उसे नैना टकराई थी। वो रोड पर उसी जगह पर खड़ा होता है और नैना को इधर उधर तलाश करके अपनी गाड़ी से अपने घर के लिए चला जाता है। और घर जाकर वो अपने माता पिता को नैना के बारे में बताता है। पिताजी, मैं एक लड़की से मिला, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मुझे बहुत पसंद आई, पर मैंने उसका नाम नहीं पूछा और वो चली गई। उसका पिता ये सोचता है और अपने काम पर अपनी फैक्ट्री में निकल जाता है। काम करके वापस आता है। फिर उसका बेटा उसी के बारे में अपने माता पिता से बात करता है और कहता है, मुझे उससे शादी करनी है, मुझे बहुत पसंद है। उसकी माँ कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई लड़की तुम्हें रास्ते पर टकराई और तुम्हें पसंद आ गई, पता नहीं वो तुम्हें दोबारा मिलेगी या नहीं। उसके पिता ने भी उससे वही कहा। और फिर अगले दिन वो फिर उसी जगह पर जाता है और वो इस बार नैना से मिल लेता है। जब नैना उससे टकराती है वो बहुत खुश हो जाता है और नैना के पास आता है और नैना से बात करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें 2 दिन से तलाश रहा था, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। तुम कहाँ रहती हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे बात करो। नैना उससे बात करने लगती है और नैना उसे बताती है कि मेरा नाम नैना है और मेरा घर पास ही में। और फिर वो दोनों नैना के घर पहुँचते हैं। नैना अपने साथ उसे अपने घर ले जाती है और वहाँ जाकर अपने माता पिता से मिलवाती है और उन्हें बताती है कि ये अजय है और ये मुझे रास्ते में मिला था।
अजय उनसे मिलता है और कहता है मैं अगले दिन अपने माता पिता को लेकर आऊँगा। और फिर वो अगले दिन माता पिता को लेकर नैना के घर पहुँचता है। उसकी माँ उसे कहती है बेटा ये तो बहुत ही गरीब लोग हैं, इनका तो घर भी कितना टूटा फूटा और पुराना सा है, ये तो बहुत ही गरीब है, मैं यहाँ तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। ये कहकर उनके घर से बाहर आ जाती है। पर अजय कहता है माँ मैं नैना से ही शादी करूँगा, नैना मुझे बहुत पसंद है और मुझे उनके घर से और घर छोटा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके पिता भी यही कहते हैं और दोनों बाप बेटे अपनी माँ को समझाते हैं और माँ मान जाती है। और फिर वो घर के अंदर जाकर नैना के माता पिता से कहती है कि आप दोनों बस इतना करना कि हमारी जो बारात आएगी उसका खाना पीना और देखभाल अच्छे से करना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें नैना बहुत पसंद है, हम नैना की शादी अपने बेटे से कराने के लिए राज़ी हैं। उसके माता पिता भी मान जाते हैं और खुशी खुशी हाँ कर देते हैं। उसके बाद अजय अपने माता पिता के साथ वहाँ से चला जाता है। पर दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी होते हैं और सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमने हाँ तो कर दी पर हम कैसे शादी करेंगे। कमलनाथ और ज़्यादा काम करता है पर फिर भी उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता। नैना उन्हें समझाती है कि आप लोग परेशान मत होइए, मेरी शादी की फ़िक्र मत करिए। पर उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, तुम हमारी लौती बेटी हो, हमें ये सब करना ही है। और उधर अजय के माता पिता शादी की तारीख तय करवाते हैं और फिर 20 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। अजय के घर में शादी की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही होती हैं, पर नैना के घर में उसका पिता बहुत ही परेशान होता है और वो साहूकार के पास कर्ज लेने के लिए पहुंचता है। पर साहूकार उसे कर्ज देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम अपना घर गिरवी रख दो। तब कमलनाथ मान जाता है और फिर घर गिरवी रख देता है। वो साहूकार के पास अपना घर गिरवी रख देता है, पर साहूकार उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और कहता है कि अगर तुमने 6 महीने में मुझे पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर कब्जा लूँगा। कमलनाथ मान जाता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर देता है और साहूकार उसे पूरे पैसे दे देता है। उन पैसों को लेकर वो खुश होता है कि अब उसकी बेटी की शादी बहुत अच्छे से होगी। वो साहूकार को भी आमंत्रित करता है और घर पहुंचकर अपने सारे पैसे अपनी पत्नी को शादी के लिए देता है और शादी की तैयारियों के लिए कहता है। उसकी पत्नी भी खुश होती है क्योंकि अब उन्हें अपनी बेटी की शादी की फ़िक्र नहीं होती है, पर फिर भी उन्हें अपने घर की फ़िक्र तब भी होती है। नैना ये सब सुनकर उदास हो जाती है और अपने माता पिता से कहती है कि आप मेरे लिए इतना फ़िक्र ना करें, इतनी चिंता ना करें मेरी शादी की, और अपना घर गिरवी ना रखें मेरी शादी के लिए। आप घर क्यों गिरवी रख रहे हैं, ये सब गलत है, अगर ऐसा है तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। और फिर वो अजय के पास जाती है उससे मिलने और अजय के पास जाकर वो अजय को सारी बात सच सच बताती है और कहती है कि मेरे माता पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया है शादी के लिए, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर अजय कहता है तुम फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा। और उसके पिता भी उसे वही समझाते हैं कि नैना बेटी, तुम्हें अपना घर गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है शादी के लिए, हम ऐसे ही शादी कर लेंगे। और फिर वो उनके घर जाकर उसके माता पिता से कहते हैं कि आप अपना घर गिरवी मत रखिए, शादी का खर्चा हम ही उठाएंगे। और फिर नैना की शादी का हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं।